हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये बायोलॉजी का 18th क्लास है। और इससे पहले हमने 170 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बायोलॉजी पे कर लिए हैं। तो वो भी वीडियोस जो है मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कंट्रोल बाय। जो लाइट हमारे आंखों पर आता है तो उसे कितना हमारे आंखों के अंदर आना है ये कौन कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने कॉर्निया, क्रोइड, रेटिना और इरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इरिस। इरिस जो है ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हमारे आंखों के अंदर आना है। और इरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पुतली। आपने देखा होगा कि कोई आपके आंखों के ऊपर एकाएक अगर टॉर्च मार देता है तो आपकी आंखें जो है वो एकाएक बंद हो जाती हैं। तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये इरिस ही करता है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है आपके आंखों की तरफ आता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। और कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट जो है आपके आंखों के अंदर ये जाने के लिए अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने बोन, प्लैक, इनामेल और स्कल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इनामेल। इनामेल जो है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज। एनिमल का जो प्रोटीन होता है, मतलब कि जो एनिमल फूड से हमें प्रोटीन मिलता है जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, तो ये जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन इसे कहा जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने चीपर इन मार्केट, ये मार्केट में चीप है, डिलीशियस इन टेस्ट, टेस्ट में डिलीशियस होता है, रिच इन इसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में जो है ये रिच होता है, या इजिली डाइजेस्टेबल, या इजिली ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिच इन इसेंशियल एमिनो एसिड। ये जो है एनिमल प्रोटीन ये क्या होता है? रिच इन एमिनो एसिड होता है। और इसमें जो है ऐसे एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा भी नहीं बनाया जाता है वो एसिड्स। तो इसलिए जो है इसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है, एनिमल प्रोटीन को। और जो प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है जैसे कि पल्सेज हो गए, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है? ये सेकंड क्लास प्रोटीन है। इसका रीजन क्या है सेकंड क्लास प्रोटीन होने का? कि इसमें जो है एमिनो एसिड जो है वो नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रीजनरेशन हो सकता है, जिसका मतलब पुनर्जनन जिसका हो सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने स्प्लीन, किडनी, ब्रेन और लीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लीवर। लीवर जो है वो क्या होता है? ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स में जो रीजनरेशन होता है इसका। ठीक, पुनर्जनन इसका होता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो है अपना लीवर डोनेट करते हैं। ठीक, तो लीवर को क्या कर सकते हैं? आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट आप डोनेट करेंगे तो थोड़े दिन में क्या होगा कि वो रीजनरेशन करके वो जो है प्रीवियस जो शेप है उसमें आ जाता है लीवर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन। रिस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन बींग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने ब्रोंची, एलियोली, प्लियोरा और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एलियोली। रेस्पिरेशन के समय ह्यूमन बींग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो एलियोली में होता है। और इसे हिंदी में वायु कोशिका भी कहते हैं। फिगर में देखिए ये है एलियोली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द एडल्ट्स एट। आरबीसी जो फॉर्म होता है एडल्ट में वो कहाँ पे होता है? आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो ऑप्शन है आपके सामने ब्लू बोन मैरो, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो या ब्लैक बोन मैरो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेड बोन मैरो। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल वो रेड बोन मैरो में जो है फॉर्म होता है। और एक फैक्ट और जान लीजिए कि 2 मिलियन रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड में जो है कितना रेड ब्लड सेल जो है प्रोड्यूस होता है? तो 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। इफ द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल्स डिक्रीज द ब्लड प्रेशर विल। अगर रेडियस जो है ब्लड वेसल का उसको डिक्रीज कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन
ए इंक्रीज। किसी भी चीज का अगर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होता है, वहां पे बढ़ेगा। तो वही जो साइंस है यहाँ भी लागू होता है कि अगर ब्लड वेसल्स का रेडियस को कम कर दिया जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ब्लड वेसल्स का अगर रेडियस को इंक्रीज कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का जो है ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लाडर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो हमारे बॉडी का ब्लड बैंक होता है और स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल जो होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है? बाइल का मतलब क्या होता है, पित्त। पित्त जो है वो बॉडी में कहाँ स्टोर रहता है? तो ऑप्शन है आपके सामने माउथ, लीवर, गॉल ब्लाडर और स्टोमक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी गॉल ब्लाडर। जो पित्त है वो गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है। पित्त को जो है, बाइल को लीवर सेक्रेट करता है और ये जमा होता है कहाँ पे, गॉल ब्लाडर में। और इसका काम क्या है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज, नॉर्मल टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का केल्विन स्केल पे क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 310 केल्विन। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का केल्विन स्केल पे वो 310 केल्विन है। और नॉर्मल टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में कितना है, तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप तीनों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।